हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजिश क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साजिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन है। किसका है? 12.3 का एनसीईआरटी का क्लास 10 का और 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में देखेंगे 3, 4, 5। आज टोटल हम कोशिश करते हैं कि 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाए। चलिए देखते हैं कहां तक संभव होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आकृति, जो कि आकृति बगल में दिखाया गया है, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि इस PQ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो O है वह वृत्त का केंद्र है। तो जब O यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब हुआ कि QOR ये जो होगा वो आपका इस वृत्त का व्यास होगा। जब ये वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये इधर वाला पार्ट जो होगा वह अर्धवृत्त कहलाएगा और इस साइड वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा। यानी ये जो छायांकित भाग है ये अर्धवृत्त के अंदर मौजूद है और इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है? निकाल करके बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक जो त्रिभुज बन रहा है QRP, वह इस अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ जो त्रिभुज होता है वह समकोण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे त्रिभुज QRP एक समकोण त्रिभुज होगा और ये जो व्यास QOR जो होगा इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा। तो हम जानते हैं कि कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कोण जो P जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो यानी PQ का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, दैट इज इस समकोण त्रिभुज के लिए वो लंब का काम करेगा और जो RP जो दिया हुआ है दैट इज PR वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज का वो आधार होगा। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा ले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इसको लिखते हैं, पहले निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 पाई r² माइनस, क्योंकि त्रिभुज जो है समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार और गुने लंब। अब रही बात यहाँ पे आर आया है
तो आर क्या होता है, ये वृत्त का त्रिज्या होता है। तो आर को यहाँ पे हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे क्लू छुपा है इसको निकालने का। वो क्या क्लू छुपा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यू आर पी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज का हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर जो होगा वो 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 2 हाथ में 1 4 और 7 11 11 के 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 रूट अंडर कितना होगा 625 होगा। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आएगा 25, यानी QOR डेट इज इस वृत्त का जो व्यास आया वो कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। तो इसका त्रिज्या जो होगा इसका आधा हो जाएगा। अब इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 गुणने पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो कितना लेंगे 22/7 लेंगे। ले लिए 22/7 गुणने आर, तो आर का वैल्यू 25/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार यहाँ पे गुना करेंगे, माइनस 1/2 आधार जो है वो 7 है और गुणने लंब जो है वो कितना है 24 है। अब इसको काट छाट हम करते हैं तो देखिए 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है। 25 को 25 से गुना कर देंगे तो 625 आएगा, गुणने 11 और बटा कितना होगा 7 और गुणने 2 7 को 28 आएगा यहाँ, माइनस ये 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, ऊपर बच जाएगा 7 गुने 12 तो 12 सत्ते कितना होगा 84, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। अब 28 का और 1 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 28 ही होगा। तो 11 5 55, 11 दूनी 22 अपन 27 के साथ हाथ में 2, 11 66, 66 हुआ 2 को 68 हुआ और माइनस कितना होगा 28 को 84 से गुना कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 28 को यहाँ पे 84 से गुना कर देंगे तो 4 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 का 64 के 4 हाथ में 6 और 8 दूनी 16, 16 गो और 6 गो 22 गो, 2 के 2 5 के 5 3 के 3 2 यानी 23 52, माइनस कितना होगा 23 52। अब 68 75 में से 23 पाउंड क्या कर देंगे घटा लेंगे, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4 और बटा 28। तो इसका जो आंसर होगा वो 4523 बटा 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एरिया निकाल लेना है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 4523 बटा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर आप लोगों का आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बोर्ड पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दिया हुआ है कि आकृति 12.20 जो कि यहाँ पे दिखाया गया है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर।
तथा कोण AOC का वैल्यू जो है वो 40 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ठो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, दो ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या अलग अलग हो और केंद्र एक ही हो तो उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे O जो है इस छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र है और बा वाला वृत्त का भी केंद्र है। बा वाला वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटा वाला का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और बताना है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज का है, बड़े वाले वृत्त में एक त्रिज्यखंड AOC जो बन रहा है, इस AOC त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त में जो त्रिज्यखंड OBD बन रहा है उसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेंगे। आर जो दिया हुआ है, बड़ा वृत्त का भी त्रिज्या दिया हुआ है, छोटा वृत्त का भी त्रिज्या दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे मालूम है 40 डिग्री। अब क्या करते हैं, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा करके और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। चलिए आइए निकालते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल कितना होगा, 40/360 और गुणे पाई इंटू आर स्क्वायर। बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 14 तो इसलिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल भी होगा 40/360 गुणे पाई और गुणे आर। इसका जो आर है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों पद में 40/360 और पाई दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। 40/360 गुने पाई के वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। यहाँ पे बचेगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, माइनस यहाँ पे बचेगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 गुने 22/7। 196 में से 49 घटाएंगे तो 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 10 10 16 में से 9 घटा 7 बचा 8। 8 में से 4 घटा 4, 1 के 1। ठीक है, इसको 7 से जब कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते 21। 22 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, हाथ में 1 और बटा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर आपको हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बोर्ड पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि आकृति 12.21 में, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD
14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और एपीडी और बीपीसी दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अर्धवृत्त एपीडी और बीपीडी दोनों जो है दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों मिलकर के एक पूरा वृत्त बना लेगा। अब हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे, इस वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त दैट इज एक फुल वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वर्ग एबीसीडी बन रहा है उसका भुजा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा एडी है जो वर्ग के लिए भुजा है लेकिन इस अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करता है, तो इसका आधा इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए लिख रहा है कि अर्धवृत्त अर्धवृत्त दोनों मिलकर के पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है और भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसलिए 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर तो 14 के आधा इसका त्रिज्या होगा तो 7 गुने क्या होगा, 7 होगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होता है और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 है 15। 196 में से 154 घटाएंगे, 6 में से 4 घटा 2 और यहाँ पे 9 में से 5 घटा 4, 1 में से 1 गया कैंसिल, यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वह 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह वह है कि आकृति जो कि यहाँ पे बगल में दिखाया गया है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पे भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यहाँ पे ये त्रिभुज ओ ए बी जो है ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक ये चाप, ये वाला चाप खींचा गया, ठीक है। तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करके और बताना है। तो देखिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें दो तरह का आकृति इसमें शामिल है। एक जो है वह समबाहु त्रिभुज ओ ए बी है और एक जो है यहाँ पे एक चाप के द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो है। तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके और जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस समबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है √3/4 क्या √3
3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। इससे इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब रही बात इसका क्षेत्रफल निकालने का, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यदि हम इसको एक साथ ऐसे मिला दें, ठीक है, एक साथ यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो त्रिभुज में भी शामिल था और इस वृत्त में भी शामिल है, तो इसको दो बार शामिल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब त्रिभुज ले लिए तो उसमें ये भाग तो आ गया। अब जब वृत्त लेंगे तो उसमें जो ये भाग आ रहा है तो वो तो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से ये जो दो बार इसमें शामिल हो जा रहा है, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो है, ये वाला भाग, ये वाला, ये है, ये त्रिज्यखंड के आकार का है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला जो कि होता है θ/360 और गुने पाई r स्क्वायर, उस फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इसमें थीटा का वैल्यू कहां से लेंगे, तो चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे OAB जो है वह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वह 60 डिग्री की होगा। इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 लेना होगा। आर जो होगा वह वृत्त का त्रिज्या होगा, जो कि क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं OAB, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। स्क्वायर होता है तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और इंटू r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 का स्क्वायर लेंगे। माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 और इंटू पाई r स्क्वायर इन 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, √3/4 और इंटू 12 गुने 12 कितना होगा, 144 प्लस इसमें पाई और 6 का स्क्वायर, इसमें भी पाई और 6 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा क्या, 60/360। इसको कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6 बचा। अब क्या करेंगे, √3/144 को √3 से गुना कर देंगे तो 144 √3 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 ले लिए, इंटू 6 कितना होगा, 36। यहाँ पे 1 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 6 ही होगा। तो 6 कम 6 और -1, यानी 6 - 1/6 बराबर 144 को 4 से काटेंगे तो 4 के 12, 4 6 24, 36 √3 और प्लस 22/7 गुने 36 और गुने 6 में से 1 गया 5,
5 बटा क्या होगा 6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 छक 36। अब क्या होगा 6 पचे 30, 30 को 22 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 660, अब बटा 7 और प्लस ये 36√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 660 बटा 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बोर्ड पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दिया हुआ है कि भुजा जो है आपका, इसमें दिया हुआ है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जब किसी वृत्त को 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति में यहाँ पे दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके और हमको बताना है। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल दैट इज इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। तो ये ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा दिया हुआ है ये वर्ग दिया हुआ है। ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसका भुजा आपको 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां कितना है 4 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया, यानी यहां से यहां कितना होगा 1 सेंटीमीटर है। तो किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके और 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा, क्योंकि चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। और ये वृत्त का व्यास भी दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या इसके आधा हो जाएगा, तो उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए निकालते हैं, लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई इंटू R स्क्वायर, माइनस वृत्त का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पे भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वर्ग का 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई R स्क्वायर और यहाँ पे पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर होगा 2। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। R का वैल्यू कितना लेंगे, R का वैल्यू देखिए इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो नीचे तो इसका R क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा और इसका भी R 1 ही सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे 4 चौको 16 तो पहले ही कर लिए हैं, 16 माइनस क्या होगा 22 गुनी 44 अब बटा 7। अब इसको क्या कर देंगे बटा करके घटाव करेंगे,
एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7 होगा। तो 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते 128, 128 और माइनस 44 तो कितना हो जाएगा आपका बराबर 8 में से 4 गया 4 और 12 में से कितना हुआ 4 गया 16 छक 96, 16 सत्ते 112 होता है। 16 8 में 128 नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है 16 सत्ते 112 होगा, 16 सत्ते 112। अब 112 में से 44 घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटा 8, क्या होगा यहाँ पे 8 होगा 8 और यहाँ पे बच गया 10, 10 में से कितना घटेगा 4 घटेगा तो 6 घटेगा, तो कितना हुआ 68/60 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और ऑलरेडी हम इसमें 5 क्वेश्चन देख भी चुके हैं, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत